चलिए सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। नगर की तरफ मुड़ेंगे और कंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे पे जाएंगे और फिर वापस सिंघू पे आएंगे। ये करीब 62-63 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होगा। अगर टिकरी बॉर्डर की चर्चा के बारे में देखें तो टिकरी से हम आएंगे नांगलोई और नांगलोई, नजफगढ़, जड़ौदा होते हुए और फिर केएमपी एक्सप्रेस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आकर ये एक सर्कुलेशन होगा जो करीब 63-64 किलोमीटर का होगा। और अगर गाजीपुर से अगर करते हैं तो गाजीपुर से 56 फुट रोड से होते हुए अप्सरा बॉर्डर होते हुए हापुड़ रोड होते हुए और फिर वो जो केजीपी एक्सप्रेसवे है वो उससे होते हुए करीब 46 किलोमीटर का ये एक स्ट्रेच होगा। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है और उसी तरह से हम सर्कुलेशन कराएंगे और इन एरियाज को, इन रूट्स को इस तरह से चूज किया गया है उसका प्रोफेशनल असेसमेंट करके कि इनकी ये जो रैली है इसके सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है वो भी हम पूर्ण तरीके से उनके वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर, समझकर और साथ चलकर उसे हम कर पाएंगे। देखिए ये टोटल नंबर ऑफ जो ट्रैक्टर्स हैं वो अभी भी आ रहे हैं, उसका आकलन कल तक हो जाएगा। ये जब हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जब यहाँ सेलिब्रेशन, उसके तुरंत बाद शुरू होगा। और सर कुछ कितने किसान होंगे, कितने ट्रैक्टर होंगे, कोई टेंटेटिव नंबर? देखिए जैसा कि पता है कि बहुत सारे किसान अभी आ रहे हैं और कुल मिलाकर अगर अभी के समय में की बात अगर करें तो टिकरी बॉर्डर के ऊपर करीब 7-8 हज़ार के करीब ट्रैक्टर्स आ चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पे करीब 5-5.5 हज़ार के करीब आ चुके हैं और करीब 1000 के करीब ट्रैक्टर जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पे आ चुके हैं। और उसी से रिलेटेड पर ट्रैक्टर 3-4 का आप मोटा मोटी आप अगर वो कर लें तो वो एक नंबर है जिसका असेसमेंट हम करेंगे। वो उस प्रोसेस में हम हैं और हम इस पर कि किस तरह से होगा, कितने आएंगे, कौन आएगा, किस समय में आएगा, कैसे होगा, ये जो चीजें हैं इस पर हम कॉन्टिन्यूअस उनसे बातचीत कर रहे हैं और इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है। ट्रैक्टर रैली जो ये निकालेंगे, शुरुआत तो आपने बताया कि 26 जनवरी की परेड खत्म होती ही शुरू हो जाएगा, तो कोई टाइम फ्रेम भी दिया है कि आपने इतने टाइम इसको खत्म नहीं करना है? देखिए परमिशन 26 की है, ठीक है। जिस समय से ये जैसे ही ये एंट्री शुरू होगी उसके सूर्यास्त के बाद वो सर्कुलेशन में होगा। बाकी उस समय में जैसा सिचुएशन होगा और जिस तरह के रिक्वायरमेंट होगा उसके आधार पर उनके साथ मिल बैठकर समझकर ये हम इस चीज को अंजाम देंगे। क्या नहीं, देखिए हम अपने परमिशन में वो लिमिट रहेगा, लेकिन ये चीज अभी प्री मैच्योर होगा इस पर बात करना, क्योंकि उस समय में अभी क्या नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं, क्या इमर्ज करता है, क्या सिचुएशन होती है। लेकिन जो आपको मैंने बताया कि इन प्रिंसिपल ये सर्कुलेशन का एरिया, उसका नंबर और एक मोटा मोटी कि हम इस तरह से इस जो ट्रैक्टर रैली है इसको हम सुरक्षित वातावरण में, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफल बनाएंगे। क्या गारंटी है कि सर वो आएंगे और वापस चले जाएंगे? क्या कमिटमेंट दे रहे हैं, क्या लिख कर दिया? क्या आप मानते हैं कि उनको इजीली वापस फिर भेजना क्या आसान होगा? वो यहाँ कैंपिंग नहीं कर सकते? देखिए जो हमारे किसान भाई हैं इनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है और जिस तरह से हम लोगों की बातें हुई हैं हम पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। वो जिस तरह से मैं ये बात बतला रहा हूँ इसी तरह से उनका भी जो संयुक्त किसान मोर्चा उन्होंने भी कहा है कि क्योंकि वो सब लोग मूवमेंट में रहेंगे और जहां से आएंगे वहीं जाकर वो वापस टर्मिनेट करेंगे। तीनों जगहों पर जो ये गाजीपुर है, सिंघू है और टिकरी है, कितनी फोर्स जो है? ये देखिए अभी आज डिसाइड हुआ है फाइनल, तो हमें इसका आकलन करने दीजिए। हम ये मैं कहूंगा कि एडिक्वेट
और पूरी तरह से ठीक से सिक्योरिटी कवर करेंगे। इसमें क्या सच्चाई है कि पेट्रोल बंद कर दिया गया कि ट्रैक्टर कोई भी लेकर जाएगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो क्या इसका कोई बड़ा जाम लग सकता है? नहीं, ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, ऐसा नहीं है। हम तो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो आएंगे और जो उनका रूट और सर्कुलेशन होगा और उसका जो लेंथ होगा उसको देख करके उसी के हिसाब से फ्यूल रखेंगे अपने पास। के अलावा भी कुछ और किस तरह का है? देखिए, थ्रेट परसेप्शन है, जो पाक बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो कुछ उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, और इसी तरह का कोई जो मिस्चीवियस एलिमेंट है या मिस्चीवियस ग्रुप है वो उसमें वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो ये तमाम में सबके ऊपर नजर है हमारी, सबका आकलन कर रहे हैं और उसके हिसाब से प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट और सिक्योरिटी अरेंजमेंट ग्राउंड के ऊपर रहेगा। जब मैं ये कह रहा हूं कि जब 308 ट्विटर हैंडल्स पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहा है और जो इससे रिलेटेड, चाहे वो फार्मर्स या ट्रैक्टर रैली से रिलेटेड हैशटैग को पुश कर रहा है, तमाम चीजें कर रही है, एंड पाक बेस्ड जो एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी नापाक नजर है इस ट्रैक्टर रैली के ऊपर, तो जो गड़बड़ी का अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और है। देखिए, वो तो इंतजाम कर रहे हैं, वो तो आज बात फाइनल हो गई है और उसके हिसाब से अभी समय है। हम पूरा, मैं कह रहा हूँ कि एडिक्वेट इंतजाम रहेगा, पूरा इंतजाम रहेगा। देखिए, दिल्ली के अंदर 100 किलोमीटर से ज्यादा का रूट होगा। सर, इसमें एक चीज है जो आप कह रहे हैं कि जो सेक्टर है उनके नंबर जो कितने होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, उस पर भी आप कैप लगाएं। देखिए, उनके साथ मिल बैठकर इन कोऑर्डिनेशन ड्यू एक्सेप्टेंस के साथ उनकी ऑनर डिग्निटी को मेंटेन करते हुए और उनकी बात को समझते, वो भी हमारी बात समझ रहे हैं, हम भी उनकी बात समझ रहे हैं, एक बहुत अच्छा सशक्त संवाद की स्थिति है। इतना बात मैं कह रहा हूँ। वो लोग ज्वाइन करेंगे गाजीपुर, यानी सिर्फ 3 समझा जाए तो मोटे तौर पर 3 जगह और गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर और पलवल बॉर्डर कोई नहीं, 3 जगह। वो लोग फिर अपने अपने सेपरेट रूट से, वो हरियाणा पुलिस के साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं और फिर उनको दिल्ली जो अपने अपने कंसर्न ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे। Okay, I can give. You see, farmers protest is going on, and as we know that it is a period of Republic Day celebrations, and Republic Day celebration is there a day after, and Delhi police since decades have maintained a robust fail-proof security arrangement for that, and we are doing that. And in this situation, the farmers, the Sanyukt Kisan Morcha and the other groups, they had asked for having a tractor rally on 26 January itself, and from various quarters we were getting inputs also, information also, requests also. So finding this circumstances, Delhi police moved ahead, and we started dialogue with the representatives and of this farmers group, and we had rounds and rounds of discussion, and we have come to a conclusion that yes, we will maintain the Republic Day celebration security arrangements and its ramifications up to whatever area and the portion in Delhi and the NCR it has, and at the same time respecting and in due honor of the desire of this farmers group. So we had a discussion and we identified wherever they are sitting, such that from there the barricades are there, barricades will be opened, they will enter Delhi few kilometers, and then after that right and left they will turn, and we have given them 63, 62 and 46 kilometers of the stretch in circulation, which in total in Delhi it amounts to more than 100 kilometers,
And also the most important is to provide adequate, robust security to this tractor rally as well. So that also has been planned, and we maintained a very good communication with the Sanयुkt Kisan Morcha and other groups. And now we have finally decided, in principle we have agreed that yes, we will have tractor rally also on that day, maintaining the sanctity and maintaining the Republic Day celebration security arrangements. And for the security arrangement of the tractor rally as well, the required police deployment of so many, whatever the professional requirement is, so that we will be providing, realizing that there are elements of threat to disturb, to create disturbance in this tractor rally as well, and we have maintained a very good communication with the organizers. And so we are now confident that we will have a very successful and with great amount of respect towards each other. We will have this tractor rally as well, and there will be no disturbance on the ongoing Republic Day celebration and in the security arrangements of Republic Day. Thank you. Sir, just a small question, please, before we let you go. Sir, what is the total number of tractors which are currently stationed at Indian border, a collective total? As of now, if you ask me, then it is approximately between 12,000 to 13,000 as of now. But it will be what we have and our assessment, it will go further up. And the exact number, we can only come to that maybe by tomorrow evening. Thank you. Thanks. Effective arrangement. तो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान ट्रैक्टर मार्च को लेकर अब सहमति बन गई है दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच, और गणतंत्र दिवस पर कड़ी सुरक्षा भी रहेगी और गणतंत्र दिवस की वजह से ज़्यादा सावधानी दिल्ली पुलिस बरत रही है। 3 जगहों से ट्रैक्टर रैली की इजाज़त मिली है किसानों को, और दिल्ली से सटे हुए इलाकों से होते हुए ये परेड जाएगी। तो किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्या कुछ मुख्य बिंदु रहे, क्या कुछ बड़ी बातें रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपको बताते हैं। तो किसान मोर्चा और जो फार्मर्स हैं, जो उनकी इच्छा थी कि इसी दिन हम एक किसान रैली भी निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकलने की बात सामने आती है तो उस रैली का सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मुकम्मल तरीके से, फेल प्रूफ तरीके से, जिस तरह से दिल्ली पुलिस हर पिछले दशकों से करते आई है, उसको हम मेंटेन रखें। और साथ ही जो किसानों का, जो फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी, उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के 3 जगहों से, जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है, वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आएं, और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें
तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच, जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। तो दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें साफ किया है कि 3 जगहों से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और इसकी इजाज़त दी गई है। इसको लेकर भी तमाम तैयारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही हैं और इस पूरे स्ट्रेच पर टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर से बॉर्डर से जिस तरह से इस ट्रैक्टर मार्च को निकालने की तमाम तैयारियां हैं, दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच ये बातचीत हुई, इसके बाद ये सहमति बन पाई। साहिल भामरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली पुलिस ने बताया कि किन किन इलाकों से होकर ये रूट पूरा निकलेगा। अब किस तरह की आगे तैयारियां रहेंगी दिल्ली पुलिस की तरफ से? क्या ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली की भी इजाजत दी गई है या सिर्फ ट्रैक्टर की ही इजाजत है? साहिल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए साहिल से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और एक शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकले, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस ने ये भी स्पष्ट किया है कि जो अलग अलग 3 इलाकों से ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, कितना एरिया उस पर कवर होगा उसकी भी जानकारी दी गई। 5 से 6 राउंड बात हुई इस पूरे ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ, और अब दिल्ली की सीमा से सटे इलाकों से ये ट्रैक्टर परेड निकलेगी, ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। और ऐसे में किसानों के साथ लगातार संपर्क में है दिल्ली पुलिस और आगे भी जो तैयारियां रहेंगी और जो जानकारी आएगी उसके हिसाब से दिल्ली पुलिस आगे सुरक्षा इंतजाम करने का दावा कर रही है। दिल्ली की सीमा से सटे इलाकों से ये परेड निकलेगी। हालांकि आशंका गड़बड़ी फैलाने की भी दिल्ली पुलिस ने जताई है, लेकिन शांति व्यवस्था को देखते हुए तमाम इंतजाम करने का दावा भी किया है। साहिल भामरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, जो इजाज़त दी गई है, अब इस इजाज़त पे जो रिपब्लिक डे कार्यक्रम है उसके समाप्त होने के बाद इसकी शुरुआत होगी इस परेड की। क्या अंतिम समय बताया गया है कि कितने बजे तक की इजाज़त दी गई है, या जब तक ये जितने ट्रैक्टर आएंगे वो पूरा मार्च पूरा नहीं कर लेते तब तक ये ट्रैक्टर परेड जारी रहेगी? जैसे कि आपने कहा कि जो 26 जनवरी की जो परेड है वो खत्म होने के बाद ही जो ट्रॉली ट्रैक्टर की जो परेड है किसानों की वो राजधानी दिल्ली में शुरू होगी। और खत्म होने की बात करें तो लगभग उनका दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को ये कहना है कि जब तक ट्रॉली ट्रैक्टर दिल्ली से पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते, वापस अपने अपने बॉर्डर्स में नहीं पहुंच जाते, तब तक ये जो परेड है जारी रहेगी। तो कहा जाए सूर्य अस्त तक ये जो परेड है जारी रहेगी किसानों की। और 3 बॉर्डर जो है शायद पूरी तरह से दिल्ली पुलिस ने बताया कि सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर पे ट्रैक्टर परेड जो है वो सिंघू बॉर्डर से शुरू होकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, खंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा की ओर से वापस सिंघू बॉर्डर में पहुंचेगी। और दूसरा टीकरी बॉर्डर की बात करें तो टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड निकलेगी नांगलोई होते हुए, नजफगढ़ से होते हुए केएमपी रोड की तरफ चली जाएगी। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर से जो ट्रैक्टर परेड है वो निकलेगी, वहां से वो अप्सरा बॉर्डर होते हुए हापुड़ रोड की तरफ चलेगी। तो कहा जाए
पूरी तरह से दिल्ली पुलिस ने तीनों जो बॉर्डर के जो रूट है वो पूरी तरह से फाइनल कर दिए। और टीकरी बॉर्डर की बात करें शाकिर, तो टीकरी बॉर्डर पर लगभग जो स्ट्रेंथ रहेगी किलोमीटर की, लगभग 60 से 64 किलोमीटर के आसपास का ये पूरी तरह से काफिला रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा। वही बात करें सिंघू बॉर्डर की, तो सिंघू बॉर्डर में जो डिस्टेंस है वो लगभग 60 से 62 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है दिल्ली के अंदर रहेगा। और गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर से जो ट्रैक्टर परेड निकलेगी वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास का उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। तो कहा जाए लगभग दिल्ली के अंदर 100 किलोमीटर से अधिक जो लंबी ट्रैक्टर परेड है वो निकलेगी। दिल्ली पुलिस के अधिकारी का कहना है। दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था की खास ध्यान रखते हुए दिल्ली पुलिस ने खास तौर पर यह कहा है कि दिल्ली पुलिस को जो बाकी पुलिसकर्मी जो वहां पे तैनात रहेंगे उनको भी लिखित में एक तरह से एक नोट जारी कर दे कि सारे पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी पे ध्यान रखेंगे। और क्योंकि काफी बड़ी जो ट्रैक्टर रैली है वो होने जा रही है, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था। और दूसरी ओर किसानों के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी उनसे उनका एक तरह से बातचीत चल रही दिल्ली पुलिस की, तो वॉलंटियर्स भी जो है पूरी तरह से इस ट्रैक्टर परेड में शामिल रहेंगे किसानों द्वारा। जी, ऐसे में साहिल, जिस तरह से अभी ट्रैक्टर परेड है, कितने ट्रैक्टर पहुंच पाएंगे और कितने इसमें शामिल होंगे, इसको लेकर दिल्ली पुलिस क्या संख्या बता रही है और किसान नेताओं का क्या दावा है? देखिए अभी दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की ओर से जो सोर्स बता रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि टीकरी बॉर्डर पे लगभग 5 से 7 हजार के आसपास जो ट्रैक्टर है मौजूद हैं। और वहीं गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर के भी आसपास 4 से 5 हजार जो ट्रैक्टर मौजूद हैं। और सिंघू बॉर्डर की बात करें तो सिंघू बॉर्डर पे लगभग 8 से 10 हजार के आसपास जो ट्रैक्टर मौजूद है। दूसरी ओर पुलिस का ये भी कहना है कि लगातार जो ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई जो ट्रॉली ट्रैक्टर है लाखों की संख्या में दिल्ली की तरफ आ रहे, चाहे पंजाब से आ रहे, चाहे हरियाणा से आ रहे, तो कहा जाए संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि पुलिस ने फिलहाल अभी एक आंकड़ा बताया, लेकिन आने वाले 26 जनवरी तक ये जो आंकड़े ट्रॉली ट्रैक्टर और ज्यादा बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में साहिल, जो किसान नेताओं के साथ बातचीत हुई उसमें सुरक्षा को लेकर किस तरह के दिल्ली पुलिस की तरफ से ये अंदेशा भी जताया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ी फैलाने वाले संगठन इसमें दखल दे सकते हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, शाकिर गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। सुरक्षा का मेन मद्देनजर दिल्ली पुलिस का फोकस है सुरक्षा को एक तरह से कंट्रोल में करना, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि 308 जो ट्विटर हैंडल है वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं किसान आंदोलन को लेके। तो कहा जाए 308 जो ट्विटर हैंडल ऑपरेट किए जा रहे हैं वो किसान आंदोलन में एक तरह से माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और दूसरी ओर इंटेलिजेंस इनपुट भी मिले हैं कि इस किसान आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व जो है वो माहौल को खराब कर सकते हैं, जिसके कारण दिल्ली पुलिस जो है लगातार किसानों के संपर्क में, उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी एक तरह से ये बताया जा रहा है कि जगह जगह पे किसान के वॉलंटियर वहां पे पूरी तरह तैनात हैं, जिसके कारण जो असामाजिक तत्व जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से फेल हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी के लिए।